यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होगे। जैसा कि बाहर का सिचुएशन आपको पता है, बहुत ज़्यादा लोगों को कोविड हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। ओके, तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्यों आखिर ये पर्सन इस तरीके के डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स रखे हैं। हमारा पहला पाइल है शेयरिंग, ओके, और दूसरा पाइल है राइटनेस। तो इन दोनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको अपने पार्टनर के बारे में सोच के ऐसा मन में आता है कि आपको वो पाइल सेलेक्ट करना चाहिए, आप उसी पाइल को सिलेक्ट करें। फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आगे उस रीडिंग को आप ध्यान से सुने। ओके, तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद उस रीडिंग को मैं आपको बताऊंगी। ओके, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट करें। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूं कि देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपनी पर्सनल एनर्जी रीड करानी है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो जो सबसे पहली बात है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी डिफ़िकल्टीज आई हैं, ओके, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। मे बी पास्ट में आपने या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा रूड बिहेवियर एक दूसरे को शो कर दिया होगा जो शायद पर्पसली आप इनको शो करना नहीं चाहते थे, या ये आपको शो करना नहीं चाहते थे, या इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप रूड बिहेवियर शो नहीं करना चाहते थे, वो रूड बिहेवियर शो नहीं करना चाहते थे, बट समवेयर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रूड बिहेवियर, कुछ ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थी, जो उस तरीके से नहीं बोली जानी चाहिए थी, वो बोली गई, एंड समवेयर वो चीज़ आपके पार्टनर को आपके रिस्पेक्ट में नेगेटिव फील करा रही हैं। ओके, उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। ओके, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे फ्री माइंड में नहीं नजर आ रहा है। देखिए, किसी भी चीज को एक डायरेक्शन में सही रखने के लिए, या चीजों को एकदम, जिसको कहते हैं ना कि हाँ एकदम चीजें परफेक्ट चले, उस तरीके से चलाने के लिए माइंड फ्री होना चाहिए। ओके, आपके पार्टनर का माइंड ही फ्री नहीं है, तो उनका माइंड फ्री नहीं होने के वजह से कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस हो रही हैं। उनको ये समझ ही नहीं आता है कि इस डिफिकल्ट घड़ी को मैं सही कैसे करूं। ओके, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, हो सकता है इस पर्सन को बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के फैमिली में कि अगर सपोज आपके फैमिली में या किसी के भी फैमिली में अगर सबने कुछ एक डायरेक्शन चुना है, तो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उस डायरेक्शन पे मत जाओ। ओके, या आपको इतना जज किया जा रहा है, मतलब आपके पार्टनर को, कि उनको इस जजमेंट से बचना है। ओके, लाइक वो नहीं चाहते हैं कि और ज्यादा चीजें उनको सुनने को मिले या झेलने को मिले। जितना उनके लाइफ में चल रहा है उतना ही उनके लिए सफिशिएंट है। आप दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी है। आप लोग कभी कभी एक दूसरे को जज करने लगते हो, आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है या ठीक नहीं है, या किस टाइप के हैं, किस टाइप के नहीं हैं। ओके, ये भी कभी कभी इस चीज को जज करने में फेल कर जाते हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो
तो पॉसिबल है, हो सकता है, सबके लिए तो नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी टाइप की लीगल एनर्जी चल रही हो, आप दोनों एक दूसरे से लीगली लड़ रहे हो या लीगल होने के बारे में सोच रहे हो या आपको कोई ऐसा बोल रहा हो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में डिफिकल्टीज तो हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस है। ये और ज्यादा दुख इसलिए देगा बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, आप दोनों का प्यार बहुत अच्छा था, लॉन्ग टर्म से रिश्ता बना हुआ था, आगे भी आप इस रिश्ते को अपने लाइफ में विजुअलाइज कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अगर एक वैसे से कहा जाए, कोशिश तो आप कर रहे थे कि हाँ ये सोशली थोड़ा एक्सेप्टेड रहे, या अगर सोशली एक्सेप्टेड नहीं भी है तो आपस में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा के चल सकें। काफी समय से एक दूसरे की एनर्जीज में कनेक्शन दिखा रहा है। देखिए, जब काफी समय से एक दूसरे की एनर्जी में कनेक्शन दिखा रहा है, ये चीज जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें एक मतलब आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि आप दोनों की बात होती रही हो इस लंबे समय में, मगर समवेयर आप दोनों एक दूसरे के माइंड पे चले, समवेयर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए और प्रेजेंट रहे। तो इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा स्कोप है, इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के लिए एक्ट करने की अंडरस्टैंडिंग है। तो वहां पे जब चीजें खराब होती है ना, जहाँ पे कि हम सबसे ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग होगा, मगर जिस एनर्जी पे वो दिख रहे हैं उस एनर्जी पे वो आपको कोई जजमेंट देते हुए नहीं नजर आएंगे कि हाँ आगे जाके मैं ये करूंगा। कभी वो किसी रास्ते पे जाते हैं, कभी वो किसी रास्ते पे जाते हैं, वो आपको जज कर सकते हैं, आपको कंपेयर कर सकते हैं। मैं पर्सन को खराब नहीं बोलूंगी मगर हालात को जरूर खराब बोलूंगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो जो क्यों की बात आती है ना, वहां पे इनके पर्सनल लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, वहां पे कुछ पास्ट में ये पर्सन बहुत इमेच्योरली एक्ट करा होगा। आज आपको इस पर्सन की मेच्योरिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, बट जहां पे लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं वहां पे इतने सारे इश्यूज हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि चीजें नहीं हो पा रही हैं। ओके, छोटी छोटी चीजें, अब सपोज आप दोनों मैरिज करना चाहते हो या आप दोनों मैरिड हो, तो हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते को कोई ना कोई बार बार जज कर रहा है या आप दोनों एक दूसरे को जज कर रहे हैं। तो कोई ना कोई रास्ता खोजता रहता है ये पर्सन की चीजें सही रहें, मगर घूम फिर के स्थिति वहीं आ जाती है। जैसे अगर पास्ट के कुछ समय में अपने पार्टनर की आप एनर्जी देखते हो तो कुछ ना कुछ घूम फिर के प्रॉब्लम्स इस पर्सन के लाइफ में आती रही होंगी। ओके, एक प्रॉब्लम जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी। तो एक क्रोनोलॉजी में चीजें चल रही हैं। ओके, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जो है वो बैक एंड अगेन चल रहा है। बैक ऑफ द माइंड में इस पर्सन के घर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहेगा कि इनका लव अफेयर और इनकी फैमिली दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस पे चले, और दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस पे चल नहीं पाएंगी। या तो कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि परिवार वाले आपके लिए नहीं मानेंगे या आपके साथ उतना अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो वो सब कुछ एफर्ट डालने से और ये सब करने से सही किया जा सकता है। वो मतलब वो फिर एक दूसरे ही टॉपिक पे रीडिंग चली जाएगी कि चीजें आपके और आपके पार्टनर के फैमिली में सही होंगी या नहीं। तो या तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ होम इश्यूज हमेशा ही रहेंगे, इस पर्सन के लाइफ में भी रहेंगे, जब ये पर्सन आपको होम तक लेके आएगा तब भी रहेंगे। तो वो सब कुछ भी आपके रिलेशनशिप में छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशंस अप डाउन होते रहते हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कभी कभी बिहेव करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं ये कंप्लीटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, इम्पेरस हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, ओके, या इनके बच्चे हों या कमिंग टाइम में इनके बच्चे होने वाले हों। इस पर्सन को ये भी फियर हो कि आपसे इनका रिश्ता अलग ना हो जाए। ओके, अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो तो भी ये फियर चलता है कि भाई मैं इस पर्सन से कहीं अलग ना हो जाऊं, कहीं सिचुएशंस खराब ना हो जाए, कहीं ये सिचुएशन। देखिए, आप दोनों के बीच में जो एक माइल्ड सेपरेशन वाली चीज चल रही है कि आप दोनों के बीच में सेपरेटिव एनर्जीज हैं, आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से
मेंटली डिस्टेंस फील कर रहे हो, तो ये सब कुछ आप दोनों को सही करना होगा। जहां प्यार है वहां सही करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जहां मतलब है वहां से साइड हो जाना चाहिए। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को वास्तव में प्यार करते हो तो इस सेपरेशन को हटाने की कोशिश कीजिए। ओके, इतना पेनफुल आपके लिए भी है, आपके पार्टनर के लिए भी है, आपको भी नहीं समझ में आता होगा। अगर आप इस पर्सन से अलग होगे तो जो चीजें इस पर्सन के साथ हैं आपकी, चाहे वो आपके बच्चे हो या आपका फ्यूचर प्लान हो, अगर सपोज आप मैरिड नहीं हो तो आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स होंगे इस पर्सन के साथ, उन सब का क्या होगा। ओके, तो ये सारे थॉट्स आपको और आपके पार्टनर को डराते हैं। तो ऑफ कोर्स प्यार तो है, अगर प्यार नहीं होता तो फिर डर किस बात की, एक जाएगा दूसरा आएगा वाले अप्रोच पे इंसान चला जाता है कि भाई ठीक है ये गया तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा गया तो तीसरा मिल जाएगा। जहां प्यार होता है वहां पे अलग होने से इंसान के अंदर एक भय होता है। ओके, कि हाँ ये पर्सन जहां तक हो सके ना जाए, जहां तक हो सके ये पर्सन आपके साथ खुश रहे। ओके, तो एक दूसरे को जज करना बंद कर दीजिए, एक दूसरे को दूसरों पास्ट सिचुएशन पे, सपोज आपके पार्टनर आपको पास्ट सिचुएशन पे जज करते हैं, ओके, या आप उनको जज करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को खत्म करनी होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, लोनलीनेस हटाना होगा। कब तक रिलेशनशिप में रह के अकेले चलने का फायदा क्या, मतलब क्या है। रिलेशनशिप का तो मतलब ही होता है दो लोग, तो जब दो लोगों का रिश्ता है तो अलग अलग चलने का पॉइंट क्या है, आप अलग रास्ते वो अलग रास्ते, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो कहीं ना कहीं वो जो लोनलीनेस आपके रिलेशनशिप में आ गई है, वो जो प्यार होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं लगता है, या बार बार किसी अनचाहे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िए, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर भी लेके आइए और अपने पार्टनर के अंदर भी लाने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स प्रेयर्स कीजिए, जब आप प्रेयर करते हो ना तो एक अपने लिए बस प्रेयर मत कीजिए, सबके लिए कीजिए। इस यूनिवर्स में बहुत लोग मांगते हैं कि भगवान मैं तो खुश रहूं, दुनिया में भी आप खुशी और पीस का माहौल बना के रखो, शांति का माहौल बना के रखो। तो वही सेम चीज आपको भी करनी है, उससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, आपको लगता होगा इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्या है, इससे आपकी एनर्जी पे बहुत इम्पैक्ट्स पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव होंगी। ओके, तो चलिए यही है हमारी आज की रीडिंग। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी। केयर करें, कंसर्न रहें, अलोन ना रहें, एक दूसरे से बातों को शेयर करें। अगर आप अपनी पर्सनल एनर्जी रीड कराना चाहते हो, नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है राइटनेस। ओके, तो देखते हैं कि राइटनेस वाले पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं आपके लिए और क्यों सोच रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं खुद तो होपलेस है ही इस रिलेशनशिप में, आपको भी होपलेस बना रहे हैं। ओके, तो आपको भी कभी कभी लगेगा कि ये पर्सन आपके साथ कर क्या रहा है। ओके, ना कभी ये आगे बढ़ते हैं, ना ये आपको निकलने देते हैं, ना इस पर्सन की यादें आपके दिल से जाती हैं, ना ये आपको छोड़ के जाते हैं। ओके, तो मिला जुला के अगर कहा जाए तो ये आपकी जिंदगी में हैं भी और नहीं भी हैं। तो आपके लिए देखिए, आप इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, बिकॉज आप लोगों के बीच में 2 ऑफ कप्स है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा प्यार, एक दूसरे के लिए कंसर्न रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, मेक श्योर करना कि इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसी टाइप की कोई दिक्कतें नहीं हैं। मगर बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी होंगे, तो मिलना जुलना बिल्कुल कम हो पाता होगा, बहुत कोशिश के बावजूद भी बहुत प्लान्स बनते भी होंगे तो वो फेल हो जाते होंगे। ओके, तो मुझे इस पर्सन का कोई मूवमेंट आपके साइड नहीं नजर आ रहा है। ओके, लॉन्ग टर्म पे कहते हैं ना कि हाँ इस पर्सन का कोई मूवमेंट है आपके लिए। बहुत समय से हो सकता है कि आपका रिश्ता अगर नो कांटेक्ट पे है तो नो कांटेक्ट पे ही चलेगा, अगर इन एंड आउट पे है तो इन एंड आउट पे ही चलेगा, ऑन एंड ऑफ है तो ऑन एंड ऑफ ही चलेगा, कोई मेजर स्टेप ये नहीं लेते हैं। जैसे अगर बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो भी जाती है, ओके, तो कुछ ही समय में आप देखोगे कि जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आने लग गई, सब कुछ होने लग गया, तुरंत ये होपलेस हो जाते हैं और आपको भी होपलेस कर देंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई
ऐसा होपलेस होगे तो कोई रिलेशनशिप नहीं चला सकता ना। ये आपको स्टॉक भी करेंगे, आपकी जिंदगी से जाना भी नहीं चाहेंगे, आपको सर्टेनिटी भी नहीं देंगे। इनके जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी नियर फ्यूचर में सॉल्व भी नहीं होने वाली हैं। तो जो प्रॉब्लम्स ये आपको बता रहे हैं, देखिए इनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ओके जो अभी नियर फ्यूचर में सॉल्व नहीं होंगी, जैसे करियर इश्यूज। तो करियर में थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा और उसके बाद चीजें सही ही नहीं होंगी, उसके बाद चीजें लाइन ही नहीं पकड़ेंगी। तो ये एक फिर बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी कि भाई ये कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। ओके, करियर की एनर्जी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। ये समवेयर आपसे अटैच्ड रहना चाहते हैं, मगर इनका ईगो सबसे ऊपर रहना चाहिए रिश्ते में। तो आपको हमेशा ही पीस बना के चलना पड़ेगा। ओके, इसमें अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपको भी थोड़ा रिस्पेक्ट मिले, रिस्पेक्ट वगैरह मिलेगा, मगर आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए सामने से बढ़ के कुछ करे। ओके, तो बैक एंड अगेन प्यार में मूवमेंट नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ती हैं चीजें, और ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाती हैं। फिजिकल रिलेशनशिप हो जाता है, बट फिजिकल रिलेशनशिप पे ही थोड़े अकेले को चलेगा रिलेशनशिप, होपलेसनेस भी आ जाता है। ओके, तो बार बार ये पर्सन अपने स्थिति और परिस्थितियों से परेशान रहेगा। थर्ड पार्टी अफेयर होने के भी चांसेस हैं। ओके, मैनिपुलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये पर्सन थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि अभी जिस एनर्जी पे चल रहे हैं, थोड़ा आपको संभल के रहना चाहिए। हर किसी के लिए तो नहीं, बट हाँ किसी किसी के लिए जरूर यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी है। थर्ड पार्टी एनर्जी किसी भी ऐसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं जो कि आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, चाहे वो एक्स हो, नेक्स्ट हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, फैमिली मेंबर्स हो, कलीग हो, वर्क की एनर्जी हो, या पास्ट की कोई बात की एनर्जी हो। ओके, इनका थॉट्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस के अंदर भी आता है। तो बहुत जल्दी ये पर्सन, देखिए वैसे तो ये बोलेंगे नहीं आपको, ये ऐसा एक्ट करेंगे या इनके एक्शंस देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, मगर जब इनके साथ आप काफी समय स्पेंड करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये दूसरों की बातों में थोड़ा इजीली आ जाते हैं। ओके, हालांकि ये इनके पास खुद की बुद्धि है, ये चीजों को सही तरीके से चला सकते हैं, मगर उस बुद्धि का ये सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, अपने ईगो को बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए ये पर्सन मैनिपुलेटिव बन जाता है, वो भी आप ही से बन जाते हैं। ओके, तो आपको लगेगा भाई मेरे से मैनिपुलेटिव होने का क्या फायदा, मैं तो तुम्हें इन एंड आउट जानती हूँ, ये जानता हूँ। ओके, बैक एंड अगेन अपने आप को हमेशा ही प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पे कि आप दोनों जवाबदेही में खड़े होगे, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे और आप इसमें फंस जाओगे। ओके, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये दुनिया के सामने खड़े होकर आपके लिए स्टैंड ले। तो जहां तक हो सके आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। प्यार अपनी जगह है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, हेल्दी ईगो अपनी जगह है। ओके, तो रिलेशनशिप में एक किसी को पीस बनाने वाला बनना पड़ता है, शांति रखने वाला बनना पड़ता है, मगर कभी कभी अगर 100 बार आप शांति रख रहे हो तो एक बार सामने वाले को भी शांति रखने की क्षमता डेवलप आपको करानी पड़ेगी। ओके, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप चुप रहोगे ना तो ये पर्सन आपको और ज्यादा नीचे नीचे दबाता चला जाएगा। ओके, आपको और ज्यादा ऐसे, मतलब अभी हो सकता है शायद आप अपने लिए बोल भी पाओ, आगे जाके तो शायद आप अपने लिए बोल भी नहीं पाओगे, तब आप क्या करोगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप इन पे निर्भर मत रहिए, पूरी तरीके बिल्कुल नहीं रहिए। आपका रिलेशनशिप है, आप इनसे प्यार करते हो, मगर आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, सेल्फ लव भी होना चाहिए। जब आप खुद को ही प्यार नहीं करोगे तो सामने वाले को क्या प्यार करोगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ये सारा कुछ है। ओके, बहुत सारी चीजों को ये कंट्रोल भी कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं। ओके, फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है इस पर्सन की, तो बहुत ज्यादा रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी की तरफ भी झुकाव इस पर्सन का रहेगा। अब ये चीज सबके साथ मैच नहीं करेगी, बट बहुत लोगों के साथ ये जरूर मैच करेगी। ये खुद तो कंफ्यूजन में रहते हैं, आपको भी कंफ्यूजन में रखेंगे। तो ये सब कुछ ना जो है कि बार बार देखिए इनका पास्ट में भी बहुत सारा बॉन्डिंग्स रहा है, सीरियस बॉन्डिंग्स रहा है, वहां से इनको कुछ मिला नहीं, तो ये यहाँ पे बहुत जल्दी सर्टेन नहीं होना चाहते हैं।
तो सारे एनर्जीज का कुछ ना कुछ खिचड़ी बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ओके, और जितना होपलेसनेस इनके रिलेशनशिप में है उतना होपलेसनेस मुझे इनके जिंदगी में और किसी एनर्जी में नहीं दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। जब एक्सप्रेस करेंगे तो इतने गुस्से और इतने नेगेटिविटी में एक्सप्रेस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई नहीं एक्सप्रेस करते तो ठीक रहता। तो क्यों, अगर आप मेरे से बोलते हो कि क्यों इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ ऐसी हैं, मुझे ये पर्सन मैनिपुलेटिव नजर आता है। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। रिश्ता इतना खराब है, ऐसा नहीं है कि इनकी जिंदगी भी इतनी खराब है, कंपैरेटिवली थोड़ी कम खराब है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना रिश्ते को चलाने के लिए, आप दोनों को करना पड़ेगा, दोनों को सही से चलाना होगा। एक के चलाने से रिश्ता नहीं चलता है, एक चक्के के चलने से गाड़ी नहीं चलती है। और अगर ये नेगेटिव हैं, नहीं एक्सप्रेस करते हैं, तो हो सकता है इनका कोई सा चक्रा ब्लॉक्ड हो, इनको किसी टाइप की हीलिंग की जरूरत हो, या कुछ ऐसा सा सिचुएशन हो सकता है। अगर आप हीलिंग या चक्रा ब्लॉक वगैरह के बारे में डेप्थ में नहीं जाना चाहते हो, प्रे तो कर सकते हो कि आपके ये जो सिचुएशंस हैं वो सही हो जाएं कमिंग समय में, कमिंग टाइम में। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन अपने सिचुएशंस को और ज़्यादा खराब करता जाता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सावधान रहें इस पर्सन से। ओके, इस पर्सन की जो भावनाएं हैं आपके लिए, प्यार तो है मगर स्टैंड नहीं लेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और अपने लिए आपको स्टैंड लेना शुरू करना होगा। ओके, टोटलिटी में अगर ट्रस्ट कर रहे हैं, देखिए ये जो आपका कार्ड आया था टोटलिटी में, तो टोटलिटी में आपको सबसे पहले खुद पे भी ट्रस्ट करना होगा। अभी आपको इस रिश्ते में अपने लिए भी सोचना होगा। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग जो है वो पसंद आई हो। जाने के पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे है। ओके, पर्सनल रीडिंग में मैं आपके और आपके पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज को या आपके फैमिली किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे हो उसको रीड करके आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।